हेलो केप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो थर्ड पार्टी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही है और आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकती है और वो किस हद तक इस रिलेशनशिप को हर्ट कर सकते हैं इस थर्ड पार्टी के लिए। तो उस केस में ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। स्टार, स्ट्रेंथ, मैसेंजर ऑफ वाटर, कॉल एंड एट ऑफ एयर। ओके, सो हमारे पास है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और वो ये शो कर रहे हैं आपको जैसे कि जो भी फैसला उन्होंने लिया आज वो उसमें ही खुश हैं और ये थर्ड पार्टी उनके लिए एक ब्लेसिंग बन के आई है और जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है और वो कहीं से भी गलत नहीं है। नाउ स्ट्रेंथ का कार्ड एक तरीके के दिखावे को शो कर रहा है कम से कम इस पॉइंट पे, बिकॉज थ्री ऑफ एयर भी है। सो थ्री ऑफ एयर के होने का मतलब है शायद आप में से बहुत सारे लोग किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं और ये आपके एक्स हो सकते हैं। सो ये जो थ्री ऑफ एयर वाला कार्ड है ये सेपरेशन के पेन को दर्शाता है और ये पर्सन पास्ट की बातों को याद करता है, मिस करता है। बट एक चीज़ थ्री ऑफ एयर के साथ अटैच्ड होती है वो ये कि ये परमानेंट एनर्जी होती है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसमें इतना स्पेसिफिक होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पर थ्री ऑफ एयर यूजुअली एक परमानेंट एनर्जी को दर्शाता है जहाँ पे आप कोई डिसीजन तभी लेते हैं जब वो डिसीजन लेना ही आपके पास चॉइस होती है और उसे आप बदल नहीं सकते और वो एक परमानेंट चॉइस होती है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर गया हो ये क्या कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते इस वजह से या उस वजह से आपको एक्सक्यूज़ेस मिले हो सकते हैं और उन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट है। और मैं बात करूँ इस थर्ड पार्टी वाले रिलेशनशिप की, उन्हें लग रहा था कि ये जो पर्सन है वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और वो खुश रहेंगे इस थर्ड पार्टी के साथ। नाउ मैसेंजर ऑफ वाटर है तो हो सकता है शुरुआत में आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो, किसी को अपना फ्रेंड बताया, बट देन आपको पहले से ही डाउट था कि ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है और बाद में आपको पता भी यही चला और ये थर्ड पार्टी बन गई। ये जो कोई भी है आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने लगा एंड आपके पर्सन शुरुआत में ये सोच रहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए इस रिलेशनशिप से ज़्यादा होगा जिसमें आप दोनों ऑलरेडी थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें और भी बहुत कुछ मिल सकता है और वो खुश रहेंगे। सो उस समय तो उन्हें यही सही लगा एंड उन्होंने वही फ़ैसला लिया। बट अब ये जो स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर देख रहे हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है अपनी लाइफ में फ़ाइन है, उन्होंने खुद को संभाल लिया है और वो आपको भूल गए हैं और अब थर्ड पार्टी के साथ बिजी है, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। ये जो मुखौटा उन्होंने पहना है इसे पहन के एक्ट करना उनके लिए आसान नहीं है क्योंकि ये मुखौटा बहुत ही भारी है और ये है उनके फीलिंग्स के बारे में, ये है उनके पछतावे के बारे में एंड ये रिलेशनशिप जो वो कैरी ऑन कर रहे हैं बस इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरों को ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक है। ओके, मन पे एक बोझ बना हुआ है और ये जो दिखावा वो कर रहे हैं या जो कुछ भी वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक है और फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो जितना भी पछता रहे हो, जितना भी अकेले हो, जितना भी दुखी हो। तो वो चीज़ आसान नहीं है करना, उसमें उनकी बहुत विल पावर लग रही है, बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। बिकॉज कॉल का कार्ड है तो डेफिनेटली ये पर्सन हर वक्त आपको मिस कर रहा है। ओके, हालांकि ये बात ये खुद भी नहीं मानना चाहते। उन्हें लगता है कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच वो ओवर हो ही जाएगा टाइम के साथ। ओके, ये जो कॉल का कार्ड है वो डेफिनेटली ऐसा शो कर रहा है जैसे कि उनकी सोल आपके लिए परेशान है, उन्हें
आपका लव चाहिए, उनकी सोल को आपकी प्रेजेंस चाहिए, और उनका ईगो और उनका माइंड उनसे कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, खुद को रोक रहे हैं और सोल किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे सोल ही स्ट्रॉन्गर है, सोल ही हर चीज़ को कंट्रोल कर लेगी। सो उन्हें डर है कि वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो आपको अप्रोच करेंगे ही, और ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी भी वक्त अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर बैठे आपके सामने, और इसी वजह से ये अपने आप को ये बताने पे बिल्कुल डिटरमिन्ड है कि वो आपको भूल सकते हैं और ये रिलेशनशिप उनके लिए मैटर नहीं करता। सो ये चीज़ वो अपने आप को बता रहे हैं, इवन इफ़ वो झूठ है। उन्हें लगता है कि अगर वो इस झूठ को खुद से 1000 बार बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा और वो फाइनली मूव ऑन कर जाएंगे। सो स्टार का कार्ड है, तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि स्टार कहाँ पे था। स्टार आप थे, स्टार उनकी डेस्टिनी थी जो आपसे बनी हुई थी, और ये रिलेशनशिप कितना परफेक्ट हो सकता था। सो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, बट उन्हें नहीं लगता कि वो पीछे मुड़ सकते हैं, और इसीलिए फ़िलहाल वो थर्ड पार्टी के साथ ही इस रिलेशनशिप में है। हालांकि इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे इस थर्ड पार्टी से। ओके, इवन इफ़ अगर कोई चीज़ इन्हें थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट कर भी रही थी शुरुआत में भी, तो वो भी फिजिकल अट्रैक्शन या किसी तरीके के एडवांटेज के बारे में हो सकता है जो आपका पर्सन लेना चाहता था। ओके, किसी तरीके का फ़ायदा इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्हें मिल जाएगा थर्ड पार्टी से, तो इन्होंने चूज़ किया उस रिलेशनशिप को। लाइक रिलेशनशिप उनके साथ इजी होगा, या हो सकता है कुछ लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिखाई दे रहा हो। सो चाहे जो भी सिचुएशन थी, जिस भी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, अब वो रीज़न भी वैलिड नहीं रहा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स इन्हें वो सब कुछ नहीं दे रही जिसकी इन्हें उम्मीद थी, और दूसरी तरफ इमोशनल कनेक्शन तो इस थर्ड पार्टी से उनका कभी बन ही नहीं पाया उतना डीप जितना कि आपके साथ था। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, World, Patience, Sun, Magician and the Hermit. ओके, सो हमारे पास है पेशेंस का कार्ड। खुद को कह रहे हैं कि पेशेंस रखना चाहिए उन्हें, एंड इवेंचुअली सब कुछ ठीक होगा और वो आपको भूल ही जाएंगे। वर्ल्ड का कार्ड है, तो उनके लाइफ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये रिलेशनशिप उनके लिए इतना ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाएगा ये उन्हें पता नहीं था। शुरुआत में बस वो छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे थे, बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे थे, और उन्होंने इस रिलेशनशिप को चूज़ किया क्योंकि उस समय उन्हें लग रहा था कि यही रिलेशनशिप उन्हें खुशी दे सकता है। बट अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं, बट अभी भी पेशेंस इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सन निकलेगा और वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। मजिशियन का कार्ड है, तो अब आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट भी नहीं है, सो ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। हर्मिट का कार्ड है, तो ऑब्वियसली ये इस वक्त अपनी सोल की आवाज़ सुन रहे हैं, और ये उनके लिए सुनना बहुत मुश्किल है, पर सुनना तो पड़ेगा ही, और इसलिए ये थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं आजकल क्योंकि इनका माइंड और हार्ट मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। एंकर, ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने आप को लव और ट्रस्ट में ग्राउंड कीजिए। इट्स लाइक लव और ट्रस्ट पे भरोसा कीजिए और इस एनर्जी को अट्रैक्ट कीजिए, और ये आपको एक बेहतर पर्सन बनाएगा। ओके, ये आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। सो बेसिकली लव और ट्रस्ट की पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ लेके जाएगी जहाँ आपको होना चाहिए। सो जो आपके लिए अच्छा है उस पर ट्रस्ट कीजिए और प्यार कीजिए खुद से। तो ये है रीडिंग इस वीक की, इस बारे में कि थर्ड पार्टी उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.